हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, आज इंडियन पॉलिटी का जो हमारा चैप्टर है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इस चैप्टर के हम वन लाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अलाउंसेस किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश उच्चतम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 62 ईयर। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस उल्लेख को क्या कहते हैं? परामादेश यानी कि मैंडमिस। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों सबऑर्डिनेट कोर्ट की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण यानी कि सर्चरी। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायाधीश दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश ट्रिब्यूनल जज। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालयों के रूप में। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार। 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। 228 से राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। 229 पद अधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। नाम, स्थापना वर्ष, राज्य क्षेत्राधिकार और मुख्य पीठ व खंडपीठ। कोलकाता 1862 पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ।
मुंबई 1862, महाराष्ट्र दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव, मुंबई नागपुर पणजी व औरंगाबाद में खंडपीठ, मद्रास 1862, तमिलनाडु व पुडुचेरी मद्रास, कर्नाटक 1884, कर्नाटक बेंगलुरु, इलाहाबाद 1866, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ में खंडपीठ, पटना 1916, बिहार पटना, जम्मू कश्मीर 1928, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख श्रीनगर व जम्मू, मध्य प्रदेश 1936, मध्य प्रदेश जबलपुर इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ, पंजाब व हरियाणा 1947, पंजाब हरियाणा तथा चंडीगढ़ चंडीगढ़ में, गुवाहाटी 1948, असम नागालैंड मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, कोहिमा इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ, उड़ीसा 1948, उड़ीसा कटक, राजस्थान 1949, राजस्थान जोधपुर जयपुर में खंडपीठ, आंध्र प्रदेश 1954, आंध्र प्रदेश अमरावती, केरल 1958, केरल व लक्षद्वीप एर्नाकुलम, गुजरात 1960, गुजरात अहमदाबाद, दिल्ली 1966, दिल्ली दिल्ली, हिमाचल प्रदेश 1967, हिमाचल प्रदेश शिमला, सिक्किम 1975, सिक्किम गंगटोक, छत्तीसगढ़ 2000, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उत्तराखंड 2000, उत्तराखंड नैनीताल, झारखंड 2000, झारखंड रांची, मेघालय 2013, मेघालय शिलोंग, मणिपुर 2013, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा 2013, त्रिपुरा अगरतला, तेलंगाना 2018, तेलंगाना हैदराबाद। विशेष 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। विशेष में देखा 6 न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की स्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ, बंगाल की 2 सर्किल खंडपीठ हैं, धारवाड़ व गुलबर्गा। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में। न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी नेक्स्ट क्लास में केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।